दोस्तों दिवाली पे होने वाला बड़ा धमाका जब दो बड़ी फिल्म्स एक दूसरे के आमने सामने होंगी। हम बात कर रहे हैं सिंघम अगेन यानी सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 की। जी हाँ, दोनों ही बहुत बड़ी फिल्म्स हैं, बड़ी फ्रेंचाइज हैं। दोनों ही फ्रेंचाइज की ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है और दोनों पिछली इंस्टॉलमेंट खासा पैसा बटोर चुकी हैं। इसकी वजह से स्टेक्स बहुत हाई हैं। मगर भैया उनमें से एक फिल्म को कुछ मुश्किलात का सामना है और वो फिल्म है सिंघम अगेन। इसका पहला रीज़न तो तरुण आदेश का वो ट्वीट है जो हमें बताता है कि सलमान खान भाईजान का जो किरदार है चुलबुल पांडे, जो कि दबंग फ्रेंचाइज का हिस्सा है, वो कैमियो नहीं करेगा सिंघम अगेन में। आप जानते हैं कि सिंघम अगेन में कैमियोस पे बहुत ज़्यादा जोर था। कहा जा रहा था कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स इसमें कैमियो करेंगे और सलमान खान का नाम सबसे ज़्यादा सुनाई दे रहा था। यहाँ तक कि एक लीक इमेज भी आई थी, एक पिक्चर जिसमें कहा गया कि सलमान खान इस फिल्म का हिस्सा है। मगर अब ये क्लियर हो चुका है कि चुलबुल पांडे कैमियो नहीं कर रहे इस फिल्म में। इससे जो कैमियो के हवाले से पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया था उस पर बहुत बड़ी ज़र्ब लगी है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भैया सिंघम अगेन में अगर सिर्फ कैमियोज ही होंगे तो प्लॉट कहाँ होगा और क्यों रोहित शेट्टी टोटली इन्हिसार कर रहे हैं कैमियोज पर। तो यकीनी तौर पे सलमान खान का ना होना एक बड़ा सदमा है। मगर हम आपको बताने वाले हैं वो 4 पॉइंट्स जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भूल भुलैया 3 को इस रेस में एज हासिल है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला रीज़न तो है भूल भुलैया 3 का लीड एक्टर यानी कार्तिक, जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, यूथ आइकन है, जिसे बहुत पसंद किया जाता है नौजवानों में। और आप जानते हैं कि ये यूथ ही है जो सिनेमा घरों में जाती है, फिल्म देखती है, एक हिट फिल्म को सुपर हिट और सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर बनाती है। ये यूथ ही थी जिसने खान्स की फिल्म्स को 500 करोड़ करवाए। और याद रखें, यूथ की चॉइस कार्तिक है, हमने ये देखा है। और यहाँ भी मुमकिन है कि वो अजय देवगन पे उसे प्रेफर करें, क्योंकि अजय देवगन भी एक सुपरस्टार हैं। मगर कार्तिक की फ़ैन फॉलोइंग को निगलेक्ट हम नहीं कर सकते। उसकी बड़ी फ़ैन बेस है जो उसके काम आ सकती है। अब भैया दूसरा रीज़न है फिल्म का बजट। आप जानते हैं कि दोनों ही फिल्म्स पे खासा बजट लगा, मगर सिंघम अगेन का बजट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कार्तिक आर्यन की फिल्म को सुपर हिट का टैग हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। एक ख़ास सतह के बिजनेस के बाद ही उसे सुपर हिट का टैग मिल जाएगा। इसके मुकाबले में सिंघम अगेन को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और अगर भूल भुलैया 3 को सुपर हिट का टैग मिल गया तो समझो इस रेस में उसे एक और स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि ऐसा ही होगा। तीसरा रीज़न सबसे इंटरेस्टिंग है और आपको कुछ हद तक कन्विंस भी कर लेगा। भैया ये हॉरर कॉमेडी का ज़माना है। स्त्री 2 आपके सामने है जो आई, उसने गदर को, एनिमल को, पठान को, जवान को, सबको हरा दिया और अब बड़े आराम से 600 करोड़ क्लब का हिस्सा बन चुकी है। तो हॉरर कॉमेडीज़ इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। भूल भुलैया 3 ऐसी ही हॉरर कॉमेडी है। यकीनी तौर पर लोग एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं, मगर हॉरर कॉमेडी का इस वक्त पलड़ा भारी है। यहाँ तक के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास भी अब एक हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं और वही फिल्म आने वाली है कार्तिक के फैंस के लिए। तो आपको अभी से सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और भैया चौथा रीज़न है नारी शक्ति। आप जानते हैं कि सिंघम अगेन एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को प्रेजेंट करती है, जबकि भूल भुलैया 3 के अंदर एक फेमिनिस्ट एंगल है। उसके अंदर बड़ी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं। हम माधुरी दीक्षित को देखेंगे, हम विद्या बालन को देखेंगे। तो ये चीज़ भूल भुलैया 3 के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बहरहाल एक्शन फिल्म्स बिजनेस करती हैं, मगर मेल ओरिएंटेड फिल्म्स पे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। और ऐसी फिल्म्स जिसके अंदर फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो या एक फ़ीमेल लीड कर रही हो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, क्रिटिक्स उन्हें ज़्यादा सराहते हैं। तो ये चीज़ यकीनी तौर पर कार्तिक आर्यन के हक़ में जाने वाली है। तो भैया कंक्लूजन ये है कि दोनों ही बड़ी फिल्म्स हैं, दोनों शानदार बिजनेस कर सकती हैं। मगर फिलहाल इन 4 पॉइंट्स की वजह से जो हमने आपसे शेयर किए, ऐसा लगता है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म को लीड हासिल होने वाली है सिंघम अगेन पे और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा रोहित शेट्टी के लिए। मगर ये हमारी प्रेडिक्शन है। मुझे बताएं कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्या आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में बताएं। और यार यहाँ तक आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।